ऑलराइट, पिछले 2 सालों में स्पीगन के सारे कवर्स इस्तेमाल करने के बाद मुझे कौन सा कवर एकदम ही बेस्ट लगा। एंड आप देख सकते हैं मेरे पास स्पीगन के सारी कैटेगरी के डिफरेंट प्राइस रेंज के कवर्स हैं एंड ज्यादातर वही केसेस हैं जो कि मोस्टली बेस्ट सेलिंग है। सो एक एक करके आपको हर केस के बारे में एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई गारंटी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज की, जो रहता है टेम्पर्ड ग्लास। तो स्पीगन के 2 तरह के टेम्पर्ड ग्लास आते हैं। एक तो आता है ये वाला अलाइन मास्टर, जो कि आपको 900 से लेके 1000 रुपए के आसपास 3 मिल जाते हैं। एंड वहीं एक और मॉडल मिलता है जो मिलते हैं 1500 रुपए के आसपास 2, जो है EZ फिट। तो पिछले 4-5 सालों से मैं दोनों को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई वुड से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी यही वाला ज्यादा है, आपको यही खरीदना चाहिए। अच्छा, वैसे इसमें पैक ऑफ 2 वाला भी आता है, जो कि इसकी प्राइसिंग के मुकाबले 100 रुपए कम मिलता है। उसे मत खरीदना, इसे ले लेना ज्यादा बेटर रहेगा। एंड मैं पर्सनली सभी आईफोन्स पे यही वाला टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगती है प्राइस के हिसाब से। इसे अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। जस्ट आपको बॉक्स को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें बॉक्स के अंदर ही मिल जाती हैं, लाइक अलाइनमेंट टूल, 3 टेम्पर्ड ग्लास, इसी के साथ डस्ट रिमूवल स्टिकर्स, वेट वाइप्स। तो आपको सिंपली अपने आईफोन को एक फ्लैट सरफेस पे रख लेना है। उसके बाद वेट वाइप से यहाँ पे स्क्रीन को अच्छे से क्लीन कर लें, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह ना रहे, अच्छे से देख लेना। ऐसे क्योंकि एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी बाद में बबल क्रिएट कर सकता है टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद। सो डिस्प्ले क्लीन करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो एप्लीकेटर है इसको हम प्लेस कर देंगे हमारे आईफोन पे। एंड जो पुल टैप है इसको हम पुल कर लेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से यहाँ पे हम डिस्प्ले पे पुश करेंगे। अराउंड 15 से लेके 20 सेकंड तक आप वेट कर सकते हो ताकि पूरा टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से अप्लाई हो जाए। उसके बाद जो एप्लीकेटर है इसको रिमूव कर लेंगे। देन जस्ट यहाँ पे जो प्लास्टिक फिल्म है इसको भी हटा लेंगे। एंड हियर वी गो, हमारा टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हो चुका है। इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो इसकी ऑलियोफोबिक कोटिंग है काफी स्मूथ लगती है। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। अब शायद आपको लग रहा होगा ये वीडियो स्पीगन से स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए। जो इनके कवर्स मुझे पसंद नहीं आए उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। हाँ, टेम्पर्ड ग्लास तो एकदम ही वैल्यू फॉर मनी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कवर्स की। इनका सबसे सस्ता कवर स्पीगन का एसेंशियल, ये 600 से लेकर 650 रुपए के आसपास मिल जाता है। बट आपको ये आईफोन 16 सीरीज के लिए ही मिलेगा। 17 सीरीज के लिए आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है। तो जैसे बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग रहती है। यानी जस्ट सिंपल सा एक सिलिकॉन कवर है। इसमें आपको बैक में जो टेक्सचर मिलता है वो थोड़ा सा रफ साइड पे है। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट सिंपली यहाँ पे इस तरीके से रब करने पे ये रिमूव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हट गए हैं। एंड वैसे कवर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पे पूरा ही TPU मटेरियल है। अप्लाई कर लेते हैं हमारे आईफोन 16 पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिट काफी अच्छा आता है। हाँ, यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का कटआउट मिलता है, कोई भी यहाँ पे कवरिंग नहीं है। एंड बात करें ग्रिपिंग की, सो यहाँ पे साइड में आपको इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश में मटेरियल मिलता है जो कि अच्छी ग्रिप को प्रोवाइड करवा देता है। तो फोन को इस तरीके से होल्ड करने पे यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा स्लिपरी फील नहीं होगा। बट क्योंकि बैक का मटेरियल ज्यादा कोई यहाँ पे ग्रिप प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस वजह से जल्दबाजी में यहाँ पे ग्रिप थोड़ी बहुत लूज हो सकती है। फोन को थोड़ा सा ध्यान से ही पकड़ना पड़ता है। एंड इस तरीके से फोन को पकड़ने पे यहाँ पे आपको जो ग्रिप है वो ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। हाँ, कवर्स को कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद जब बार बार स्टिकी हाथ लगते हैं उस केस में ग्रिप थोड़ी बहुत बेटर होती जाती है। बट नया परचेस करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिप का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बटन्स क्लिकी हैं हर स्पीगन के केस की तरह। कटआउट्स एकदम ही प्रिसाइज मिल जाएंगे। एंड आपको फ्रंट एंड बैक में डिसेंट सेफ्टी मिल जाएगी। लाइक फोन को इस तरीके से उल्टा रखने पे ये डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर लेगा। एंड इसी तरह बैक से भी कुछ इस तरीके से। बट ऑब्वियसली ये वाला केस किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये बजट केस है। तो इन केस अगर आपको कम से कम बजट में आईफोन 16 के लिए स्पीगन का कोई कवर परचेज करना है, ट्राई करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई। बट ऑब्वियसली क्योंकि स्पीगन के 2500-3000 हजार या फिर 4000 तक के केसेस हैं, तो आपको उस तरह की क्वालिटी इस वाले कवर में नहीं मिल पाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ये जस्ट इनका स्टार्टिंग वेरिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट है इनका लिक्विड एयर केस, जो कि आपको 900 से लेके 1000 रुपए के आसपास मिल जाता है। सो ऑनलाइन चेक करने पे आपको कहीं ना कहीं स्पीगन का यही कवर सबसे सस्ता दिखेगा। लाइक स्पेशली अगर आप परचेज करना चाहते हो आईफोन 17 सीरीज के लिए। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एंड पीछे आप देखेंगे आपको यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न मिलता है। एंड पीछे यहाँ पे आपको हल्का सा एक पैटर्न मिल जाता है। कैमरा कंट्रोल बटन फुली कवर्ड है, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो इसको आईफोन 17 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हियर वी गो। तो मेरे हिसाब से ये काफी डिसेंट केस है। इसमें आपको साइड में यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न मिलता है जिसकी वजह से एक बेटर ग्रिप मिल पाती है। इन केस अगर ये चीज एकदम ही प्लेन होती तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता। अच्छा, बैक मटेरियल की बात करें तो ये आपको डेफिनेटली थोड़ा सा स्लिपरी फील होगा। एंड इस तरह के कवर्स की एक और अच्छी चीज रहती है दैट ओवर द टाइम ट्रांसपेरेंट कवर्स की तरह ही आपको पीले नहीं दिखते हैं। हाँ, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्मजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लाइक ऑयली या फिर डस्टी हैंड्स की वजह से। बटन्स आर ऑल्सो सुपर क्लिकी, आपको काफी बढ़िया फील आएगा। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में डिसेंट सेफ्टी मिल जाती है। हाँ, फ्रंट का रेज सरफेस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड मे बी किसी रफ एरिया पे फोन को इस तरीके से रखने पे डिस्प्ले पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है।
टेम्पर्ड पे स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। हाँ, बट फोन को सीधा रखने पे कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो इसका कैमरा बम प्रोटेक्शन है ठीक ठाक है। एंड क्योंकि ये केस फोन में कोई ज्यादा बल्क ऐड नहीं करता है तो इस वजह से आपको यहाँ पे अपने फोन का काइंड ऑफ स्लीक लुक बरकरार मिलेगा। प्राइस के हिसाब से हर चीज में एकदम ही सॉर्टेड है। बस आपको यहाँ पे जो मैंने एक मेन कॉन बताया वो इसकी बैक फिनिश आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्लिपरी लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इनकी अल्ट्रा हाइब्रिड सीरीज, जिसमें आपको इस तरीके से फुल ट्रांसपेरेंट कवर मिलते हैं या फिर आप इस तरीके से जो बॉर्डर्स हैं उसके साथ भी परचेज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं फुल ट्रांसपेरेंट की। एक है आईफोन 17 का एंड दूसरा आईफोन 17 प्रो का। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीज, इन कवर्स को हार्डली 2 से लेकर 3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद इस साइड से येलो पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। यस, मैंने इनको 1 महीना भी पूरा इस्तेमाल नहीं करा है। इतना इस्तेमाल करने के बाद मैंने जस्ट इनको उठा के रख दिया क्योंकि जैसे यहाँ पे साइड से येलो होते हैं मुझे वो देखने में बहुत बेकार लगता है। अब वैसे आपको इस वाले कवर का फील बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल जाता है अनडाउटेडली। लाइक दोनों फोन्स पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे बढ़िया चीज, जिस कलर का आपका फोन है जैसा उसका लुक है आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। लाइक सपोज मैंने आईफोन 17 को सेज कलर में परचेस करा है, इस पे मैं ब्लैक कलर का कवर लगा लेता हूँ तो इस कलर को परचेस करने का क्या ही फायदा। तो ये वाली चीज तो आपको डेफिनेटली केवल ट्रांसपेरेंट केसेस में ही मिलती है। एंड बैक से इस तरह का लुक इसका बरकरार रहेगा क्योंकि बैक में यहाँ पे जो मटेरियल है वो पॉलीकार्बोनेट है, नॉट सिलिकॉन। सो बैक वाला मटेरियल बिल्कुल भी येलो नहीं होगा। बट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है टीपीयू, सो इसी वजह से बहुत जल्दी ये साइड से येलो हो जाता है। अगर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप डेफिनेटली इस कवर को परचेस कर सकते हो क्योंकि इसका मेन कॉन मुझे यही लगता है साइड से येलो पड़ जाना। बट बाकी इसके अलावा हर चीज में कवर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाइक सबसे पहली चीज इसकी ग्रिप, फोन को हाथ में होल्ड करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से फोन को टिल्ट कर दिया, उसके बाद भी नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि जो बैक का मटेरियल है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पकड़ बना लेता है हाथ पे। एंड कवर जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा ग्रिपी स्टिकी होता जाता है। इनफैक्ट इसमें आपको अच्छी खासी सेफ्टी भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइड्स में जो मटेरियल है वो थोड़ा सा थिक साइड पे है। सो दैट्स वाई जब भी आपका फोन इस तरीके से गिरेगा तो इम्पैक्ट को काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, वैसे यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे स्पीकर ने इसमें कुछ मटेरियल मिलाया है इसको हल्का सा हार्ड बनाने के लिए ताकि एक स्नग फिट रहे एंड यहाँ पे इस तरीके से लूज ना हो। अगेन सारे केसेस की तरह यहाँ पे जो बटन्स है एकदम ही क्लिकी हैं, बहुत अच्छा फील देते हैं। एंड इतने सालों में इतने सारे कवर्स को इस्तेमाल करने के बाद मैं आज भी यही कहूंगा, अगर इस साइड से येलो नहीं पड़ते मेरे पर्सनल फेवरेट यही होते, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करता। लाइक हार्डली 1000 से लेकर 1200 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाता है विदाउट मैगसेफ। एंड मैगसेफ वाला 200 से लेकर 300 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पे। कुछ केसेस में बैक में आपको एकदम ही रफ फिनिश मिलता है तो जिसकी वजह से हाथ में होल्ड करने में बैक में कुछ और एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड फ्रंट में इस तरीके से स्मूथ एक्सपीरियंस। तो वो चीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे पर्सनली यहाँ पे बैक एंड फ्रंट में काइंड ऑफ एक जैसा फिनिश यही ज्यादा अच्छा लगता है। अब जिस तरीके से अल्ट्रा हाइब्रिड सीरीज में साइड में सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल है वो येलो पड़ जाता है। अगर आपको कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट केस चाहिए जो कि ओवर द टाइम येलो ना पड़े तो उसे ट्राई करने के लिए मैंने परचेस करा था आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए क्लियर क्रिस्टल। ये मुझे अमेजोन से पड़ा था लगभग 950 रुपए के आसपास। एंड कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। अब वैसे तो ब्रांड लाइफ टाइम तक क्लेम करता है कभी भी येलो नहीं पड़ेगा। बैक के साथ साथ साइड में भी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल मिलता है। एंड गाइस ये केस इतना ज्यादा हल्का है लिटरली आपको हाथ में पकड़ने में पता भी नहीं चलेगा दैट आपने किसी केस को होल्ड भी कर रखा है। एंड स्पेशली 17 प्रो मैक्स जैसे बड़े फोन के लिए वैसे तो ये काफी बढ़िया बन जाता है। एंड कवर को लगाने के तुरंत बाद मुझे काफी इंप्रेसिव लगा बट उसके बाद मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नोटिस करे। सबसे पहली चीज, इसमें आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा कम मिलेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिन है। इनफैक्ट जो डिस्प्ले का फ्रंट वाला पार्ट है एकदम ही ना के बराबर कवर करता है तो उसको लगाने के बाद फोन को उल्टा बिल्कुल भी मत रखना, स्पेशली रफ सरफेस पे। हाँ, बैक में आपको डिसेंट सेफ्टी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे कैमरा बम के अराउंड अच्छा खासा रेज सरफेस है। अब जो ये केस है वो अप्लाई तो बहुत ही सिंपली हो जाता है बट इसे निकालना इतना ज्यादा मुश्किल है। एंड मेरी राय मानना तो कभी भी फ्लोर पे खड़े होकर इसको निकालने की कोशिश मत करना। इनकेस अगर आपका फोन गलती से गिर गया बहुत नुकसान हो जाएगा तो इसको हमेशा ही बेड या फिर सोफे वगैरह पे निकालने की कोशिश करना। अब क्योंकि ओवर द टाइम येलो नहीं पड़ेगा आपके फोन का लुक एकदम ही बरकरार रहेगा। ये सभी चीजें बहुत ही बढ़िया है बट क्योंकि ये पूरा कवर पॉलीकार्बोनेट से बना है जो कि एक हार्ड मटेरियल होता है इस वजह से आपको फोन को हाथ में होल्ड करने में ज्यादा एक स्मूथ कुशनी फील नहीं आता है जस्ट लाइक अल्ट्रा हाइब्रिड केस। एंड आपको इस तरीके से होल्ड करने में स्पेशली मेरे केस में 17 प्रो मैक्स जिसमें चीज ज्यादा फील हो रही है, इसका साइज बड़ा है, वेट ज्यादा है तो हाथ में जो नीचे का हार्ड सरफेस है थोड़ा बहुत कुछ टाइम के बाद दुखने लगता है। स्पेशली जब आप फोन को लेट के चलाते हो तो फोन का सारा वेट वर्टिकली नीचे इसी एरिया पे आता है। एंड कवर को इस्तेमाल करने के बाद 1 से लेकर 2 दिन के अंदर ही आपको हल्का फुल्का डस्ट अंदर दिखने लग जाएगा तो वो भी देखने में खराब लगता है। एंड कवर को निकालने की कोशिश करो, अगेन इतनी ज्यादा मेहनत। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ऐसा कवर परचेस करना है जो कि ओवर द टाइम येलो ना पड़े, आपकी मेन यही प्रायोरिटी है एंड इसी के साथ एकदम ही लाइट वेट स्लीक कवर चाहिए देन उस केस में आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। बट वहीं इन केस अगर आप कवर को बार बार निकालते हो एंड आपको कवर के अंदर डस्ट वगैरह बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है देन फिर ये वाला केस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर मुझे भी ऑप्शन मिले तो मैं भी इसके ऊपर अल्ट्रा हाइब्रिड को ही रखूंगा
भले वो साइड से येलो हो जाता है बट उसको इस्तेमाल करने में मजा बहुत आता है। अब जो साइड से येलो पड़ने वाली चीज है उसी के लिए यहाँ पे स्पीकर ने ये वाला अल्ट्रा हाइब्रिड केस निकाला हुआ है। इसमें आपको साइड में जहां से येलो पड़ता है उसमें मिलता तो सिलिकॉन मटेरियल ही है बट ये कलर्ड है एंड आपको इसके डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे साइड से येलो पड़ने का कोई भी चक्कर नहीं है। एंड आपको बैक से इस तरीके से वही पॉलीकार्बोनेट मटेरियल मिलता है, तो ये तो येलो पड़ेगा ही नहीं एंड आपका फोन का लुक एकदम ही बरकरार रहेगा। लगा लेते हैं इसको अपने आईफोन 16 पे। सो हियर यू कैन सी आपको इस तरह का कुछ लुक मिल जाता है। आईफोन 16 में यहाँ पे जो इसका कैमरा कंट्रोल बटन है वो कवर्ड नहीं है बट आईफोन 17 सीरीज में एक कवर्ड है एंड इसी के साथ इसमें आपको काफी बढ़िया ग्रिप मिल जाती है बैक से। मतलब फोन को हाथ में होल्ड करने पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा दैट फोन आपके हाथ से एकदम ही चिपक गया है। एंड मेरे लिए पर्सनली किसी भी कवर में ये वाली चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फोन मेनली इसी वजह से गिरता है। जल्दबाजी में जब भी ग्रिप अच्छी नहीं होती है तो वो स्लिप कर जाता है हाथ से। हाँ, जो फुली ट्रांसपेरेंट वाला अल्ट्रा हाइब्रिड केस है उसके मुकाबले आपको यहाँ पे जो साइड में ग्रिप है इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, उसकी ग्रिप ज्यादा बेटर है, एकदम ही स्टिकी है बट फिर भी आपको यहाँ पे डिसेंट ग्रिप मिल जाती है। स्पेशली बैक की वजह से ये चीज कंपनसेट हो जाती है एंड इसमें भी आपको अच्छी खासी सेफ्टी मिल जाती है। एज यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो साइड का मटेरियल थोड़ा बहुत थिक साइड पे मिलता है, तो आपको फ्रंट से या फिर बैक से अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल जाएगी फोन के लिए। एंड कवर देखने में भी डेफिनेटली बढ़िया लगता है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। बाकी सारे कवर्स को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर उन्हीं लिंक से परचेज करोगे तो चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए अनबाइज्ड वीडियोस ला पाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे कवर्स को खुद के पैसों से परचेज करा है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसके बाद आ जाती है स्पीगन की नैनो पॉप सीरीज, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। अब मेरे पास जो एक केस है ये स्टार्टिंग वाला बैच का है, जब इसको केसियोलॉजी मैन्युफैक्चर करता था। वैसे तो स्पीगन का सब ब्रांड है बट बाद में अल्टीमेटली स्पीगन में ही मर्ज हो गया, तो इनके ये वाले कवर्स पर्टिकुलरली देखने में काफी सुंदर लगते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का शेड मिल जाता है कैमरा बम्प के अराउंड, ये देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। हाँ, बट ऑब्वियसली लाइट कलर को परचेज करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे स्मजेस तो दिखते ही हैं एंड ये चीज केवल इस केस के लिए नहीं है बल्कि हर कवर में जो कि लाइट कलर का होता है इस तरीके से गंदा हो ही जाता है। अच्छा, बैक मटेरियल की बात करें तो ये आपको थोड़ा स्मूदर साइड पे मिलता है, इसमें आपको कोई ऐसा स्टिकी ग्रिप नहीं मिलती है एंड आपको इसमें काइंड ऑफ एक मखमल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको जो ग्रिप मिलती है वो मिलती है साइड से, एज यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बहुत ही ज्यादा फाइन टेक्सचर मिल जाता है साइड्स में, तो जिसकी वजह से फोन को हाथ में होल्ड करने में आपको अल्टीमेटली ग्रिप अच्छी मिल जाती है। बट क्योंकि इस वाले कवर का फील बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड साइड से यहाँ पे आपको ग्रिप अच्छी मिल ही जाती है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, स्पेशली अगर आपको इसका लुक पसंद है तो। इसके बाद आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट पे, विच इज थिन फिट केस। इसको मैं 13 प्रो मैक्स से लेके 17 प्रो मैक्स तक सभी में इस्तेमाल कर चुका हूँ। इनफैक्ट उससे पहले आईफोन 17 में 17 प्रो में मैंने इसको 8-9 महीने इस्तेमाल करा है, क्योंकि 17 प्रो मैक्स में मैंने अभी जस्ट स्विच करा। तो इस वाले कवर की खास बात यही है दैट ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगता है एंड स्पेशली यहाँ पे जो इसका बैक मटेरियल है बहुत ही तगड़ी ग्रिप प्रोवाइड करता है। मतलब जितने भी केसेस मैंने आपको दिखाए उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रिप है ट्रांसपेरेंट केसेस की जो अल्ट्रा हाइब्रिड है। देन उसके बाद फिर ये थिन फिट ही है ग्रिप के मामले में। इनफैक्ट कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो बैक ग्रिप है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाती है एंड यहाँ पे कोई भी स्मजेस वगैरह आपको ओवर द टाइम नोटिस नहीं होते हैं, तो उसका बैक मटेरियल काफी प्रीमियम क्वालिटी का फील होता है। एंड क्योंकि ये थिन फिट केस है तो कवर को इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ पे फोन ज्यादा कोई बल्कि वगैरह फील नहीं होता है। लाइक जो उसका साइड का मटेरियल है ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फील नहीं होता है। इनफैक्ट हाथ में होल्ड करने में काफी प्रीमियम के साथ साथ कंफर्टेबल भी फील होता है एंड एकदम एक ग्रिपी है एंड आईफोन 17 में कुछ इस तरह का लुक आता है। अब वैसे बहुत ही अच्छी बात है दैट 17 प्रो में आपको यहाँ पे पूरा कवरेज मिल जाता है सेफ्टी के लिए, बट फिर भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं जो यहाँ पे पूरा कैमरा कट आउट है वो विजिबल हो, क्योंकि उसमें एक बेटर लुक आता है। एंड इतने टाइम इस्तेमाल करने के बाद जो इनका थिन फिट केस है इसमें कोई भी कॉन को नहीं ढूंढ पाया हूँ, मुझे इसका कोई भी नेगेटिव लगता ही नहीं है। एंड फोन को सीधा रखें या फिर उल्टा किसी भी तरह रखने पे आपको यहाँ पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो स्पीगन का रग्ड आर्मर केस है ये भी काफी पॉपुलर हो रहा है एंड इसकी प्राइस थिन फिट केस के मुकाबले 200-300 रुपए कम रहती है एंड ये वाला केस भी मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट जितने भी कवर्स मैंने आपको दिखाए हैं फोन को सबसे तगड़े तरीके से यही प्रोटेक्ट करता है। एज यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट का रेस सरफेस है वो सबसे ज्यादा है एंड इसी के साथ बैक में भी। एंड जिस तरीके से इस कवर का ओवरऑल एक एस्थेटिक लुक है, आपको बैक में यहाँ पे एक थोड़ा खुरदुरा सा रफ सरफेस मिल जाता है जिसकी ग्रिप भी डिसेंट है एंड नीचे यहाँ पे ये कार्बन फाइबर वाला लुक एंड आपको साइड में भी यहाँ पे ग्रिप के लिए इस तरीके से पैटर्न दिया गया है। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ग्रिप में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ज्यादा फील नहीं होगा एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाला कवर बहुत ही बढ़िया बन जाता है। इसके बटन्स भी आपको काफी क्लिकी अच्छे फील होते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी है, इस वाले कवर को लगाना है फिर उतारना बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि एकदम ही फ्लेक्सिबल है
एंड इसी के साथ ये आपको काइंड ऑफ एकदम ही स्नग फिट के साथ नहीं मिलता है जिस तरीके से थिन फिट या फिर अल्ट्रा हाइब्रिड केस है। तो उसका एक छोटा सा नेगेटिव हो जाता है दैट यहाँ पे जो इसमें डस्ट पार्टिकल है वो काफी एंटर करता रहता है। एज यहाँ पे आप देखेंगे जो इसके कटआउट्स है वो थोड़े ब्रॉडर साइड पे है एंड इसी के साथ इसमें हल्का फुल्का गैप भी रहता है। तो इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे हर हफ्ते फोन पे से कवर निकाल के मिट्टी हटानी पड़ती थी, फ्रेम पे काफी डस्ट जमा हो जाती है। बट क्योंकि ये कवर एकदम ही इस तरीके से इजीली रिमूव भी हो जाता है, तो आप जस्ट यहाँ पे डस्ट वगैरह का रिमूव कर लीजिए, उसके बाद वापस से अप्लाई कर लीजिए। हाँ, बाकी एक और चीज, ये वाला कवर आपके फोन में हल्का सा बल्क ऐड कर देता है, तो 6.1 या फिर 6.3 इंच डिस्प्ले साइज वाले आईफोन्स में एकदम ये चल जाएगा। बट वहीं बड़े फोन्स में जस्ट लाइक 17 प्रो मैक्स या फिर 16 प्रो मैक्स, उसमें आपको जरूर से फील होगा दैट फोन का साइज थोड़ा बढ़ गया है, ज्यादा चौड़ा हो गया है। बाकी उसके अलावा तो मैं आपको ये केस डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। तो गाइस, यही था स्पीकर के सभी कवर्स का रिव्यू जो कि मैंने खरीदे, इस्तेमाल करे, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। इफ यस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। एंड आपको पर्सनली स्पीकर का कौन सा कवर ज्यादा पसंद है वो भी जरूर से बताना, एंड उसके क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव लगते हैं। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।